नमस्कार, शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का भूगोल का भाग 2 का चौथा अध्याय मानव बस्तियाँ को शुरू करने वाले हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप। गाँवों में आर्थिक क्रियाकलाप में लोगों का 75% प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं क्षेत्रों का मिलान करें। गोच्छित बस्तियाँ मेघालय उत्तरांचल, अर्धगोच्छित बस्तियाँ छत्तीसगढ़ हिमालय की निचली घाटी मध्य व निम्न गंगा का मैदान, पल्ली घाटियाँ पल्ली बस्तियाँ गंगा की उपजाऊ जलोढ़ मैदान राजस्थान, परिक्षिप्त बस्तियाँ गुजरात के मैदान पश्चिम बंगाल। इसका मिलान करना है तो पहला का होगा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। अगला क्वेश्चन, विकसित होने के समय के आधार पर निम्नलिखित नगरों को वर्गीकृत करें। पहला पाटलिपुत्र, हैदराबाद पांडिचेरी, पटना प्राचीन, हैदराबाद मध्यकालीन नगर, पांडिचेरी आधुनिक नगर। भारत में नगर की श्रेणियों में शामिल होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है? जनसंख्या 5000 व्यक्ति एवं जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, महानगर एवं मेगा नगर में क्या अंतर है? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा नगर कहते हैं। एक नगर से चारों ओर तरफ उससे जुड़े हुए कई नगरों का विकास हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? नगरीय संकुल। 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 10 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले कितने नगर हैं? 35। भारत की ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आधारभूत अंतर स्पष्ट करें। उत्तर अंतर निम्नलिखित है। पहला, ग्रामीण बस्ती। यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। दूसरा, ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी, फल फूल, अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्ती की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः उनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिज गतिशीलता कम होती है। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है। नगरीय बस्तियों के निर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए यह कार्य संपन्न होता है। शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं, उसे सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक होती है। वे कौन से कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करते हैं? भौतिक लक्षण। किसी भूभाग का पर्वतीय या मैदानी होना बस्तियों के बसाव को प्रभावित करता है। मैदानी भागों में घर पास होते हैं, जबकि पहाड़ी भागों में घर दूर दूर बनते हैं। इसी तरह जलवायु, जल की सुविधा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक एवं मानव जनित कारक। सामाजिक संरचना, जाति धर्म भी बस्तियों की संरचना को प्रभावित करते हैं, जैसे उच्च जाति के लोग के घर गांव के केंद्र में तथा निम्न जाति के घर परिधि पर होना या अलग अलग जातियों के अलग समूहों में बसना आदि। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव में लोग सटे हुए मकान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करें। उदाहरण भी दीजिए।
उत्तर भारतीय नगरों को उनमें होने वाले कार्यों की प्रमुखता के आधार पर कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, प्रशासन शहर। वे शहर या नगर जहां उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि। औद्योगिक नगर, जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो, जैसे मुंबई, सलेम, जमशेदपुर। परिवहन नगर, कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, विशाखापट्टनम। खनन नगर, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई आदि। गैरिसन, अम्बाला, मेरठ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर आदि। अगला क्वेश्चन, कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है? कोई नगर नगरीय संकुल बन जाता है जब तीन में से कोई परिस्थिति बन जाती है। पहला, नगर एवं उससे संलग्न विस्तार। विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब दो या अधिक नगर मिल जाते हैं। एक नगर या उससे सटे हुए या एक से अधिक नगर और उन नगरों के क्रमित विस्तार, जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र या सैनिक छावनी को मिलाकर नगरीय संकुल बन जाता है। भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में रखा जा सकता है? सभी के नाम लिखें, किन्हीं तीन का वर्णन करें। वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखे जा सकते हैं। पहला, गुच्छित बस्तियां। इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है। इन गांवों में आवास स्थान एवं खेत खलिहान और चारागाह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। ये बस्तियां आयताकार, अरीय, रेखिक आदि प्रतिरूपों में मिलती है और उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है। सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड, नागालैंड में जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियां मिलती हैं। अर्धगुच्छित बस्तियां। किसी बड़े गांवों में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। पल्ली बस्तियां। इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है, किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है। इस बस्ती की इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढाली इत्यादि नाम से जानते हैं। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गांव के मैदान छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पल्ली बस्तियां क्या है? भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताएं जहां इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। वे बस्तियां जो किसी बड़े गांवों से अलग छोटे छोटे समूह में बस जाती है, लेकिन वे उसी बड़े गांव का हिस्सा होती है, उन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पल्ली, नंगला, ढाली, पूखे आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। पल्ली बस्तियां। इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है, किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है। इस बस्ती की इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पारा, पाली, नगला, ढाली इत्यादि नाम से जानते हैं। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। पल्ली बस्तियां क्या है? भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम बताएं जहां इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। वे बस्तियां जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूहों में बस जाती है, लेकिन वे उसी बड़े गांव का हिस्सा होती है, जिन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पल्ली, नगला, ढोरी, ढानी, पूखे आदि। ये बस्तियां छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। मानचित्र आधारित प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल। भारत के प्रमुख मेगा नगर। उत्तर भारत का प्राचीन नगर। एक शैक्षिक नगर, एक पर्यटन नगर। पहला
मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा पटना, मुंबई, हैदराबाद, बंगलोर, श्रीमंडलम, चेन्नई, कोलकाता। धन्यवाद। समाप्त हुआ ज्योग्राफी का चौथा अध्याय भाग 2 का।